समर्थन ददरी मेला आंदोलन में अनशन पर बैठे अनशनकारी विकास पांडे लाला, सागर सिंह राहुल, रुपेश चौबे, अंकित सिंह धनजी यादव व रवि सोनी को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। अनशनकारियों ने मंत्री के सम्मुख अपनी 5 सूत्रीय मांग रखी। अनशनकारियों की प्रमुख मांगों में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला लगाया जाए, मेले को राजकीय दर्जा प्रदान किया जाए, मेले के लिए स्थायी भूमि आवंटित की जाए, पशु मेले के लिए भी स्थायी भूमि आवंटित की जाए तथा गंगा मार्ग को कूड़ा कचरा मुक्त किया जाए। अनशनकारियों की मांग पर मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला लगाया जाएगा, शीघ्र ही स्थायी भूमि भी आवंटित कराने की कोशिश की जाएगी। राजकीय मेले के विषय पर मंत्री ने कहा कि इसके लिए मैं पहले से ही वार्ता कर रहा हूं, शीघ्र ही मेले को राजकीय दर्जा प्राप्त होगा। गंगा मार्ग के लिए मंत्री ने अनशनकारियों के साथ गंगा मार्ग का दौरा किया। नगर मजिस्ट्रेट दिनेश विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र गंगा मार्ग दुरुस्त करने का आदेश दिया। इस दौरान मंत्री ने ददरी मेले के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें विकास पांडे लाला, सुमित मिश्रा गोलू, अमित दुबे, रुपेश चौबे तथा सागर सिंह राहुल सम्मिलित रहे। सोनी जी, क्या तुमसे आप तो बोल ही दिए यार, अब क्या बोलने की बाकी रह गया। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता राजीव गुप्ता। आज मेला के लेकर ददरी मुनि का एक बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है जो नहान होता है, जिसमें हमारे मंत्री जी, जिला प्रशासन के अनेकों आदमी आए हुए हैं, जो व्यवस्थाओं की जानकारी लिया जा रहा है, कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम सब जब परिचय। दिनेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलिया। सर, आज एक ही चीज का दौरा है मुख्य। माननीय मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी का आज दौरा है। 29 को कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आस्था जो कि दर्द मुनि के मतलब नाम पर लगता है, और यहाँ पर स्नार्थी आते हैं। इसकी व्यवस्था संपूर्ण टेंट लगाना, लाइट, पानी पीने की व्यवस्था इत्यादि श्रद्धालुओं के लिए। सर, नगर पालिका से किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएंगी कोविड-19 को देखते हुए? कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की जाती है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और हैंड सैनिटाइज करते रहें और उचित दूरी बना करके ही स्नान करें। नगर पालिका द्वारा रावटी लगाया जाएगा, कानून की व्यवस्था पीने की जाएगी, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं नगर पालिका द्वारा समुचित रूप से किया जाएगा और माननीय मंत्री जी का जो निर्देश है वो उसका अनुपालन किया जाएगा। सर, इतना कम दिन है मेला में, इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी? ये सदियों से होता आया, नगर पालिका करती है। जब पहली बार करना होता तब इसकी दिक्कत होती, लेकिन सर, माफी घाट से लेकर यहाँ तक अनेकों गंदगियाँ हैं, अनेकों समस्याएं हैं, बहुत सारा रास्ते में इकड़े हैं, वो क्या ददरी मेले में नहान के समय सही हो जाएंगी? नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, इस साल भी किया जाएगा। वहाँ पर कूड़ा डंप पॉइंट बनाया गया हुआ है, उसको फैला करके मट्टी वगैरह डाली जाएगी 6 इंच या 1 फीट की, ताकि वो गंदगी न दिखाई दे। और इसका भी समुचित व्यवस्था नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है बसंतपुर डंपिंग ग्राउंड पर, जो कि टेंडर हो चुका है रास्ते के लिए, तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सर, ये जो बाढ़ आया था उसकी वजह से कितनी कटिंग हो गई हैं, उसमें सर नहान के समय में क्या व्यवस्था की जाएगी? संबंधित विभाग को माननीय नगर मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा हमसे निर्देश दिया जाएगा, वहाँ पर बाढ़ सिंचाई जो भी संबंधित विभाग हैं कार्य कराया जाएगा। सर, ये गंगा जो अभियान चल रहा है, गंगा अभियान में देखा जाए तो अनेक गंदगी प्राप्त है, यहाँ क्या व्यवस्था है? केवल ये मेले का समय ही देखा जाता है, अनेक समय भी देखा जाता है? नगर पालिका द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा समय समय पर साफ किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। नगर पालिका द्वारा भी बोर्ड वगैरह लगाया गया है, गंदगी न करें, गंगा हमारी माँ है, और इस तरह का स्लोगन भी दिया जाता है। तमाम तरह के उनसे डस्टबिन है, ये हम लोग लगवाए थे, लेकिन उनसे बाढ़ के समय वो उखड़ गए, पुनः डस्टबिन लगवाया जाएगा। और जहाँ तक गंदगी की बात है, नगर पालिका समय समय सफाई करती है, लोगों से अपील करती है गंदगी न करें, गंगा आपकी माँ है, हमारी माँ है, धरोहर है, इसको समुचित स्वच्छ सुंदर बनाए रखें। धन्यवाद। हमारे यहाँ
युवा मित्र से कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर 10 लाख से अधिक स्नानार्थी आते हैं, माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं और बाबा भृगु जी का दर्शन करते हैं। वह कार्यक्रम होता है भव्य बनाने के प्रयास है। ये हमारे युवा मित्र जो अंचल में बैठे थे और जो साथ करते हैं वो 2 दिन बिना कुछ खाए थे। अभी सभी समझदार हैं। 99 इंडिया से संवाददाता राजू गुप्ता। आज ददरी मेला का एक मुख्य नहान होता है हम लोग का जिला बलिया में। उसके अवसर पर हमारे मंत्री जी शुक्ला जी दौरे पर हैं व्यवस्थाओं के लेते हुए। सर, सनातन परंपरा में कार्तिक मास अत्यंत ही पवित्र मास माना जाता है और उसकी पूर्णिमा को बलिया के गंगा घाट पर जहां महर्षि भृगु की तपोभूमि है, वहां बलिया सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के 10 लाख से अधिक लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं और इसके पश्चात महर्षि भृगु को जल चढ़ाकर एक जलाभिषेक करके आशीर्वाद कामना करते हैं। और महर्षि भृगु के प्रिय शिष्य दरदर मुनि के नाम पर सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर ददरी मेला लगता है, जिसमें पशु मेला भी चलता है, अनेक प्रकार के पशु मेला चलते हैं और ये माह भर इस प्रकार का कार्यक्रम चलता है। सर ये बताइए, इतना बड़ा महामारी चल रहा है जो कोरोना काल के लेते हुए, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था नहान के दिन क्या क्या व्यवस्था रखा जाएगा? आज किस चीज़ का दौरा था जो आपका? पूरी व्यवस्थाएं हैं वैश्विक संकट कोरोना से जूझते हुए और उस संक्रमण को हम प्रसारित न होने दें, प्रभावी हम रोकथाम लगाए रखें और अपने परंपराओं को भी हम निभाएं। उसी की व्यवस्था में हमारे सभी अधिकारीगण और जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, वो भी इस व्यवस्थाओं में लगे हैं। सर जो महावीरी घाट से जो चलता है गंगा स्नान तक, इतनी सारी गंदगियाँ हैं, बहुत सारी प्रक्रिया कटाव है नदियों को लेकर, इसमें केवल मेले का समय ही देखा जाएगा कि अन्य दिन भी देखा जाएगा? नहीं, हमेशा इसको देखा जाता है और अब उसकी स्थायी व्यवस्था भी हो गई है कि इस मार्ग पर अब कोई आगे गंदगी नहीं रहेगी। सर जब जिस मास में लोग चाहेंगे गंगा स्नान करने के लिए और सती कोठी से यानी महावीर घाट से और शिवरामपुर घाट तक ये गंगा स्नान मार्ग के नाम से इस मार्ग का सुंदरीकरण भी होने जा रहा है। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता राजू गुप्ता के साथ सनंदन उपाध्याय तथा कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट।